हेलो एवरीवन। फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। हाँ, तो जैसा कि मैं आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ और पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने बोला था बैक टू बैक में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, दोनों पार्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक पड़ी हुई है पार्ट 1 की, देख लीजिए। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आ जाइए साथ में पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम करते हैं शुरू अपना पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। जब जब हम लोगों ने शहनाई के बारे में सुना है, हम लोगों ने बिस्मिल्लाह खान को याद किया है। आप लोगों को में से बहुत सारे लोगों को तो लगता होगा कि शायद बिस्मिल्लाह खान ने ही शहनाई का इन्वेंशन किया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। थिंग्स ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल बी प्रोबेबली इमेजिन, ये थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? ये सारे लोग जो दिख रहे हैं आपको, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं? थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल बी प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेशन और फंक्शन। जैसे आप ये सारी चीजों को देखते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? शादी समारोह या फिर कोई ओकेशन। द नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि, और दूसरी चीज शहनाई को देखते ही क्या आ जाती है दिमाग में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। So, Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi. अब एक्चुअल में क्या था कि औरंगजेब के टाइम पे, औरंगजेब को सब जानते हैं, मुगल राजा थे। औरंगजेब के टाइम पे एक इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, जो वो सांप आपको बीन बजाए थे ना, उस टाइप का। तो उसको बैन कर दिया गया था। शायद यहाँ पर फोटो होगी चैप्टर में ही आपके, हाँ ये रही पुंगी, कुछ इस टाइप की होती थी। तो उन्होंने उसको बैन कर दिया था। उसका रीजन, बैन मतलब बंद करवाया था, उन्होंने कहा यार इसको हटाओ। इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसका जो साउंड था वो बहुत अनप्लीजेंट होता था, मतलब बहुत गंदा, बहुत चुभता था कान में। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, मतलब कि एक शोर मचाने वाले इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम रख दिया है कि यार ये बहुत ज्यादा शोर मचाता है, इसको हटाओ। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, कुछ लोगों को लगता था कि यार एक ना एक दिन पुंगी दोबारा आएगी, मतलब यही बोलूंगा मैं, क्या बोल सकता हूँ, है ना। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब क्या हुआ, एक बार्बर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार मैं ना पुंगी को रिवाइव करूंगा, मतलब कि दोबारा से इसको म्यूजिक में लेकर आऊंगा और मैं इसकी जो है टोन बढ़ाता हूँ, अनप्लीजेंट साउंड है ना, इसको प्लीजेंट साउंड बनाता हूँ, मतलब अच्छा इसमें से आवाज आनी चाहिए। ही चोज अ पाइप with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। उन्होंने एक hollow मतलब होता है खोखला, एक लकड़ी का पाइप लिया और उन्होंने उसको, वो थोड़ा सा ज्यादा पुंगी से बड़ा था और उससे थोड़ा ज्यादा चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उन्होंने उस पर छोटे छोटे जो है 7 होल्स किए। बांसुरी देखी होगी आप लोगों ने। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were प्रोड्यूस्ड। तो जब उन्होंने उनको एक को बंद किया, दूसरे को खोला, ऐसे किया तो सॉफ्ट और मेलोडियस, मतलब मस्त एकदम बेहतरीन मेलोडियस साउंड जो है वो उसमें से निकला। सो देन आफ्टर ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब जब उन्होंने उसको प्ले किया रॉयल फैमिली के सामने, औरंगजेब वगैरह के सामने, तो सब लोगों ने बड़ा प्रेस किया, यार यार ये तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा काम करो, ये पुंगी से अलग है, इसको एक नया नाम दो। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named शहनाई। तो इसका शहनाई नाम कैसे पड़ा? क्योंकि सबसे पहले ये शाह के चैम्बर में, मतलब कि उनके दरबार में बजाया गया था, और बजाई किसके द्वारा गई थी? नाई के द्वारा बजाई गई थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया शहनाई। ओके, चलिए ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। शहनाई कुछ इस तरीके की दिखती थी और पुंगी कुछ इस तरीके की दिखती थी। The sound of Shennai began to be concised, auspicious, and for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. So, अब क्या हुआ कि इसकी मेलोडियस साउंड इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि लोगों ने इसको मंदिरों में बजाना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे शादी फंक्शंस में बजाना स्टार्ट कर दिया। ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग है वो बिना पुंगी के होती ही नहीं थी। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional resemble of 9 instruments found at royal courts। 9 instruments समझते हैं, जो अकबर वगैरह, अकबर थे उनके कोर्ट में नवरत्न थे, जो 9 बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें सितार आता था और पुंगी आती थी, तबला आता था।
उन 9 जो मेन इंस्ट्रूमेंट होते थे म्यूजिक के, उसमें से एक होती थी आपकी शहनाई। Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismillah Khan. अब क्या है कि काफी समय तक ये सिर्फ टेम्पल्स में बजाते रहे लोग, वेडिंग्स में बजाते रहे, लेकिन इसको एक स्टेज पर लाना, मतलब एक फेमस जगह पर लाना, ये इसमें हाथ किनका था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। लेकिन इन्होंने ना इसको बनाई थी और ना ही इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Damraun. तो आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आप बताएंगे दमरौन। कहाँ पर? बिहार में। तो छोटे से थे, 5 साल के, गिल्ली डंडा खेल रहे थे तालाब के किनारे। It would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri चैत। चैत मतलब एक गाने को बोलते हैं चैत, जैसे भजन होता है, आरती होती है, ऐसे चैत। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, मतलब वो जाते थे वहां पर चैत गाते थे, और जब वो चैत गा लेते थे तो आखिरी में उन्हें एक लड्डू मिलता था, 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। 1.25 किलो मतलब 1.25 kg, which he would earn a prize given by the local Maharaj. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। मतलब 80 साल पहले उनको अवार्ड में एक 1.25 किलो का लड्डू मिला करता था, और 80 सालों के बाद उसी इंसान को भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च अवार्ड मिला, जो कि है भारत रत्न। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to the well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Baksh Khan, उनके ग्रैंडफादर का नाम रसूल बख्श खान था, was the शहनाई नवाज of the भोजपुर king court। वो क्या थे? शहनाई नवाज थे, मतलब भोजपुर के जो किंग थे उनके कोर्ट में वहां शहनाई बजाया करते थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। उनके फादर, उनके चाचा वगैरह, मतलब जितने भी फैमिली में लोग थे वो सबके सब शहनाई प्लेयर्स थे, और बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। पैटर्नल समझते हैं आप लोग, जो हमारे फादर वाली साइड से होते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब वो बहुत ही छोटे में, बचपन में, हमारे घर में जो होता है वो तो हम देखा देखी करने ही लगते हैं। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house, maternal uncle हो गए मामा जी, in Banaras, now अब उसको वाराणसी बोलते हैं हम, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh। तो क्या हुआ? तो उन्होंने देखा कि मेरे जो अंकल हैं वो भी शहनाई बजाते हैं, तो उनको क्या हुआ, साथ में उनके चलने, मतलब अकम्पनी करने लगा, उनके साथ जाने लगा, उनके साथ में म्यूजिक वगैरह देखने लगा। कहाँ पर जाता था? विष्णु टेम्पल में जाता था, बनारस में। Where Baksh was employed to play the shehnai, Ali Baksh would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। तो वो वहाँ पर जो है अपॉइंटेड थे, मतलब उनको वहाँ पर जाके उस टेम्पल में बजाना होता था शहनाई को, लेकिन बिस्मिल्लाह उनके साथ जाते थे और वहाँ पर बैठ कर आराम से, मतलब उनको शहनाई बजाते हुए देखते रहते थे, सीखते रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day for years to come, and temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। मतलब धीरे धीरे अब उन्होंने कहा कि सीखना स्टार्ट करते, तो उन्होंने सीखना शुरू किया, और वहां पर वो गंगा किनारे बैठकर अपना प्रैक्टिस किया करते थे, बालाजी और मंगला मैया में बैठकर अपना प्रैक्टिस किया करते थे। ओके, द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स। जो जितने भी सॉन्ग होते हैं, जितने भी म्यूजिक होते हैं, वो सब राग होते हैं बड़े बड़े, that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। मतलब उस समय जो राग हुआ करते थे वो शहनाई से थोड़ा सा, मतलब शहनाई सारे तरीके के म्यूजिक तो नहीं बजा सकती थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते थे कि मैं शहनाई से हर तरीके का राग जो है वो बजा सकूं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." अब क्या हुआ कि जब वो 14 साल के थे, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो एक इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में चले गए अपने अंकल के साथ में। वहां पर उस्ताद फैयज खान, ये भी याद रखिएगा आप लोग, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, बेटा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, एक दिन तुम जो चाहते हो वो कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। एक्चुअल में क्या होता है, ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब क्या होता है
कि टेक्नोलॉजी का आना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि अभी मेरा कोई वीडियो इंसान झांसी के बाहर देख रहा है ना, तो कैसे देख पा रहा है? क्योंकि मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर डाल पाया टेक्नोलॉजी के थ्रू, और आपने मुझे देख लिया टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट? अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं झांसी तक सीमित होता और आप शायद मुझे कभी नहीं देख पाते। तो ऐसे ही जब ऑल इंडिया रेडियो आया 1938 में, याद रखिएगा 1938 में ऑल इंडिया रेडियो आया, और वो एक बहुत बड़ा ब्रेक था बिस्मिल्लाह खान के लिए, ताकि वो और लोगों तक जो उन्हें नहीं जानते, जो उनकी लोकेलिटी से बिलोंग नहीं करते, उन तक पहुंच सके। और धीरे 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 जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो बहुत बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उनको प्यार करने लगे, उनको सुनने लगे, उनको सुनना उनको अच्छा लगने लगा। When India gained independence on 15th August 1947, 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। आपको पता है ये चीज़, ये बहुत बड़ा ऑनर वाली बात है कि जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एक ऐसे म्यूजिशियन थे जो वहाँ पर शहनाई बजा रहे थे हमारे देश के इतने बड़े ओकेशन पर। सोचिए कि शहनाई की उस समय क्या वैल्यू होगी, बिस्मिल्लाह खान की उस समय क्या वैल्यू होगी। He poured his heart out in Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. So, उस समय उन्होंने राग काफ़ी गाया और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको बड़ा ही प्रसन्न किया अपने गाने से। इवन वहाँ पर जो हमारे सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है वो स्पीच दी थी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, आप लोगों को पता है कि हमें आज़ादी कब मिली थी? सब लोग बोलेंगे हाँ सर पता है, हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बजे मिली थी, कितने समय पर मिली थी, किस समय पर, तो आप लोगों में से शायद कुछ लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को आंसर पता है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में इसको आंसर को लिखिएगा। लेट्स सी कि कितने लोग हिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें जानते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बहुत सारी मेमोरेबल मतलब बहुत ही मतलब बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी, इंडिया के अंदर भी और विदेशों में भी। His first trip abroad was to Afghanistan। सबसे पहले वो अफगानिस्तान गए थे, where King Zakir Shah was so taken by the maestro that he gifted his priceless Persian carpet and other sovereigns। वो मतलब सबसे पहले जो अफगानिस्तान गए तो वहाँ के जो किंग थे जाहिर शाह, उन्होंने खुश होकर उनको एक अपना पर्शियन कारपेट जो है वो गिफ्ट किया। So the king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। मतलब एक अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, जिसमें से एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी हैं, जिन्होंने उनके ऊपर एक मूवी बनाई और जिसका नाम उन्होंने शहनाई पर ही रखा, जिसका नाम था गूंज उठी सहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition। दिल का खिलौना है टूट गया, शायद आप लोगों ने भी सुना, दिल का खिलौना मेरा टूट गया, बहुत गंदा गाता हूं मैं। चलिए, टर्न आउट टू बी द नेशन वाइड चार्ट बस्टर। मतलब इतना ज्यादा फेमस हुआ ना ये गाना कि चार्ट बस्टर, मतलब आपने देखा हो कभी कभी कुछ मूवीज जो है वो मूवी अच्छी हो ना हो गाने की वजह से हिट हो जाती हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूवी या ये फिल्म जो भी थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन गाना बड़ा हिट हुआ यार। Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasa's Kannada ventures Sanadhi Apanna। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब ये पहले ऐसे म्यूजिशियन थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बुलाया गया था परफॉर्मेंस के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। मतलब कि तहार मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब कि इतने ज़्यादा फेमस थे, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर अपने शोज किए और इतने ज़्यादा फेमस हुए कि एक जो है सो वेल नोन ऑडिशन इन तेहरान, तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जो कि उनके नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है तहार मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
National award like the Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. मतलब उनको बड़े सारे नेशनल अवार्ड्स मिले, पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. इंडिया में इससे बड़ा अवार्ड ही नहीं बना है. भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है और 2001 में उन्हें यह अवार्ड मिला. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." मतलब उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को म्यूजिक ज़रूर सिखाओ क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे इंडिया के पास. इवन जो वेस्टर्न लोग हैं, वेस्ट मतलब उन्होंने वेस्ट मतलब बोला वेस्टर्न लोग मतलब विदेशी भी अब हमारे इंडियन म्यूजिक को सीखने आ रहे हैं. In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is excitingly fond of Banaras and Damrau, and they remain for him the most wonderful town of the world. मतलब इतना सारा घूमने के बाद भी उनकी जो पसंदीदा जगहें थी वो दमरऊ और बनारस ही थी. A student of his once wanted him to heard a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तो खान साहब मतलब उनको लोग प्यार से खान साहब बोला करते थे. तो उन्होंने मतलब एक प्रॉमिस लिया अपने स्टूडेंट से कि यूएसए के अंदर भी मैं चाहता हूं कि हमारे जो हिंदुस्तानी हो या वो लोग हो हमारा इंडियन म्यूजिक सीखें. और इसके लिए एक बड़ी हेल्पफुल चीज़ जो हमारे इंडिया में है अगर वो भी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो पाती, जो कि है रिवर गंगा. क्योंकि आपने देखा होगा कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि लोग गंगा किनारे बैठकर या किसी नदी किनारे बैठकर जो है वो राग वगैरह को अपने प्रैक्टिस करते हैं. इसका बड़ा एफर्ट होता है, इसका बड़ा इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर. So later he is remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga. तो बता रहे कि जब मैं मतलब विदेश में होता हूँ तो मैं मुंबई के बारे में सोचता हूँ, जब मुंबई आ जाता हूँ तो बनारस के बारे में सोचता हूँ, गंगा के बारे में सोचता हूँ. एंड while in Banaras I miss the unique मट्ठा ऑफ दमरऊ, और जब मैं बनारस आ जाता हूँ तो मैं दमरऊ का मट्ठा जो है उसको याद करता हूँ. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritages of India, one that effortlessly accepts that the devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. So, Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after the prolonged illness. तो मतलब यहाँ पर एक परफेक्ट इंसान की मतलब एग्जाम्पल है वो, मतलब एक परफेक्ट मुस्लिम के एग्जाम्पल हैं. उन्होंने मंदिरों में गाना गाया, वहाँ पर जाके चैत गाया. उनको इस चीज़ से कहीं उनके लिए सिर्फ लाइफ थी क्या, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक. और ऐसे ही वो 90 के बाद जो है वो उनका देहांत हो गया. कब? 21 अगस्त 2006 में. और काफ़ी प्रोलॉन्ग इलनेस मतलब वो काफ़ी समय से बीमार रहे और उसके बाद जो है उनका देहांत हुआ. ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे अ नेशनल मॉर्निंग. मतलब उन्होंने जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पूरा शोक जो है वो पूरे देश ने मनाया और देश में पूरे एक दिन की छुट्टी डिक्लेयर हुई थी उनके देहांत पर. सो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो गई है और इसमें एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप लोग करिएगा. एक बार फिर से दोबारा से इसको, अगर आपको थोड़ा बहुत जो पार्ट नहीं समझ में आया उसको एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए. चैप्टर बहुत आराम से मैंने बड़े ब्रीफ में आप लोग को समझाया है. होप कि बहुत आराम से आप लोग को समझ भी आ गया होगा. अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं रहा है तो थैंक यू लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके प्लीज़ शेयर करिएगा अगर यूज़फुल लगा हो. मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.